से आप हाँ, और एक नया दिन खुदावन ने हमें दिया। देखने वाले बहन भाई भी यकीनन बहुत खुश होंगे क्योंकि खुदावन ने हम पे दया की है। कहाँ ये बेटा फंसा हुआ है? सो खुदावन ने एक बार फिर हम पे रहम किया, हम पे फजल किया, अच्छा दिन हमें दिया है। सो आप यकीनन बहुत खुश होंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, खुदावंद आपके साथ है। और देखने वाले बहन भाई जितने हमें देख रहे हैं, शेयर का बटन दबा के बहुत सारे बच्चों को शेयर करें, अपने बहन भाइयों को, अजीजों को, दोस्तों को, क्योंकि यकीनन बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और बहुत सारे अननोन लोग जिनको हम जानते भी नहीं हैं वो भी कलाम से बरकत पा रहे हैं। सो इसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। बहुत सारी गवाहियां भी हमें ऑनलाइन मिल रही हैं जिनको खुदावंद हील कर रहा है। और जैसे अभी हमने गाया भी है और हमने बहुत ईमान के साथ सिस्टर कुलविंदर आपकी भाभी के लिए दुआ की। आप यकीनन हमारे साथ दुआ में थी और हम एक अच्छी गवाही सुनेंगे भाई अल्बर्ट के लिए, जिनकी दरखास्त बहुत दूर से आई थी। उनके लिए हम शुक्र करते हैं। हमारा ईमान ने खुदावंद ने उनको भी छुआ होगा। गवाहियों में से हम एक भाई लेस्ली के लिए दुआ कर रहे थे जिसकी बैक में पेन थी। सो खुदावंद ने उसको हील किया। जॉब पे जा रहे हैं वो, कुछ दिन उन्होंने छुट्टी भी की थी, तो खुदावंद का शुक्र हो। एक बहन सानी थी जिसके लिए हम दुआ कर रहे थे, खुदावंद ने उसको हील किया। सो उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। हालेलुया। 2 फैमिलीज के लिए हम जो कोरोना में फंस गए थे, हम उनके लिए दुआ कर रहे थे, खुदावंद ने उनको निकाला है। तो ये हमारे ईमान को बढ़ाने का काम है कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और वो हमें हमारी बातों का, हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। सो इस बात के लिए हम दिल की गहराई से यसु जी आपके शुक्रगुजार है। सो जोरदार तालियां यसु जी की, जो हम जैसे निकम्मे नालायकों की दुआओं को सुनता है। हम पर उसने दया कर दिया, रहम कर दिया, फजल कर दिया। सो इसके लिए खुदा का शुक्र हो। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, चर्च के जो बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए भी हम शुक्र करते हैं, खुदावन की तारीफ करते हैं। नहीं देखते हैं तो देखा करें। अब तो वैसे भी मैं कभी कभी कहती हूँ क्रिसमस आने वाला है, वड़ जाते भी क्रिसमस ते सारे मसीह जाग जाते ने, तो जाग चाहिए, क्रिसमस आ रहा है। सो आए खुदावन के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदावन के कलाम में से कुछ बातों को सीखेंगे। क्रिसमस की बात ऐसी हो गई कि अभी इसलिए कि हम लोग क्रिसमस ही इस आयत को दोहराया जाता है। तो अभी वैसे है महीना बाकी है, लेकिन मैं उससे पहले इस आयत को दोहरा के चाहती हूँ कि आने वाला क्रिसमस वाकई में हमारी जिंदगी में खुदा हमारे साथ ही हो। हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी में। और कभी कभी बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार दुआ नहीं सुनी जा रही है, हमारी सुनता नहीं है। तो बहुत सारी बातें होती है जिनकी बिना पे हमारी दुआएं रुकती भी हैं और हम कभी कभी मसीही लोग जो हैं वो धोखे में भी रह जाते हैं। तो आए पहले खुदा उनके कलाम में से एक चीज को देखें। मत्ती की किताब उसका पहला बाब और उसकी 23 आयत देखेंगे। ये आयत वैसे ही रटी हुई आयत है और रटी हुई आयत आती ही होगी, मेरे ख्याल में निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने बहन भाई देख रहे हैं ना, उनको भी रटी होगी ये आयत। तो हम इस रटी रटाई एक आयत को जो है जुबानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ही पढ़िएगा इसको। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है कितनी रटी हुई है ना। सानू आयत है ना, मतलब हमने बचपन से, हम जब से संडे स्कूल जा रहे हैं, जब के जमाने से हमने इस आयत को अपने बच्चों को भी याद करवा दिया। और कभी कभी बहुत दफा ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों के नाम भी इमैनुएल रख देते हैं, है ना, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। चाहे इमैनुएल दे काम ओहो जे इमैनुएल वर्गे होन या ना होन, पर असि नाम इमैनुएल रख देने हैं। असि ओदा नाम सैमुअल रख देते हैं, असि इमैनुएल रख देते हैं, दानियल रख देते हैं, है ना। लेकिन जब तक खुदा का कलाम अंदर ना हो, जब तक खुदा साथ ना हो, कलाम अंदर ना हो हमारी जिंदगी में, जब तक ना तो हम सैमुअल बन सकते हैं, ना हम इमैनुएल बन सकते हैं, ना हम दानियल बन सकते हैं। हालेलुया। की गल है, तो कोई दानियल तो कोई भी नहीं बैठा, ना इतने कोई इमैनुएल बैठा, ना इतने कोई सैमुअल। शायद इस सुनने वाले में से बहन भाइयों में से कोई दानियल हो, कोई सैमुअल हो और शायद कोई दानियल भी हो। सो यहाँ पे है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम इमैनुएल होगा। और इसके साथ ही एक इसी किताब की बिल्कुल आखिरी आयत जो हम सबको बहुत रटी हुई आयत है, उसी रटी हुई आयत की तरफ चलेंगे। ठीक है, और उसकी आयत है मत्ती की किताब उसका 28 बाब। कुछ बातों को सीखेंगे। हमें खुदावन में बढ़ना भी है और बहुत से मसीहों को जगाना भी है। आमीन। हमें जगाना भी है, जो धोखे में है उनको थोड़ा हिलाना भी है।
सो यकीनन 2020 में कुछ तो जो सो रहे थे वो ज्यादा सो गए हैं, और कुछ जाग रहे थे वो थोड़े से जाग गए हैं और मोर जाग गए हैं। तो जो सो रहे थे वो थोड़े से ऊँगना छोड़ के जाग जाएं, क्योंकि ना मेरा खुदा ऊँगता है ना सोता है, ना हमें ऊँगने और सोने के लिए उसने कहा है। सो इसकी मत्ती की किताब उसका 28 बाब और उसकी 20वीं आयत, जिसको हम अपनी वर्सेस में अपनी दुआ में बहुत ज्यादा कोट करते हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे मेरे साथ। और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों में अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। कितना खुशकुन वादा है ना, मतलब एक ऐसा वादा जिसके साथ हम मसीहों को बहुत तकवीयत मिलती है। यार हमारा खुदा, हमारे खुदा ने तो हमसे कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक, ये दुनिया मुक जाएगी मैं ताड़े नाल रहूंगा, तुम्हारी सांसें खत्म हो जाएंगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ। अरे दुनिया के आखिर तक, इंतहा तक उसने साथ रहने का वादा किया। और ये आयत हमें वाक्य में बहुत तसल्ली देती है, बहुत तसल्ली देती है। अब इसके साथ ही एक छोटी सी आयत और देखेंगे, यशुआ की किताब, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने कलाम की तरफ। उसका पहला बाब और इसकी 5वीं आयत देखेंगे। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। अरे उसने वादा कर दिया है, मैं मूसा के साथ था अब मैं तेरे साथ रहूंगा। मत्ती में उसने कहा मैं इमैनुएल हूं, सो इमैनुएल का मतलब खुदा हमारे साथ। फिर उसने अपने मत्ती की किताब के आखिरी बाब में उसने कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। और शरीयत की किताब में वो कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। और इसी की 8वीं आयत में कहता है शर्त, शर्त है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। साथ रहूंगा मगर शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तू उस सब पर एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब, थोड़ा सा नहीं, खूब कामयाब होगा। और क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। जहां जहां तू जहां जहां आप जाएंगे खुदा आपके साथ होगा। जहां जहां आपका कदम पड़ेगा वहां खुदा आपके साथ होगा। जहां जहां आप कदम बढ़ाएंगे उसने कहा मैं तेरे साथ हूंगा। और फिर 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा, मेरा खुदा आपके साथ जीवन भर साथ रहने की बात कर रहा है, जिंदगी भर आपकी आखिरी सांस तक संभालने का उसने वादा किया। लेकिन 2 चीजें हैं, याद रखिए, दोनों जो हमने मत्ती की किताब की आखिरी आयत पढ़ी है उसमें भी उसने कहा कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया है। क्या करना है? हमने उन तमाम बातों पे अमल करना है जो खुदा ने हमें दी है। अगर तो हम इन तमाम बातों पर अमल करते हैं तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। और यशुआ की किताब में कहता है कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। 2 मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो ये है, एक जुमला खुदा हमारे साथ, खुदा हमारे, दूसरा जुमला हम खुदा के साथ। एक जैसे हैं? दोनों डिफरेंट जुमले हैं। खुदा हमारे साथ और हम खुदा के साथ। खुदा का तो वादा है कि वो हमारे साथ है। क्या हम खुदा के साथ हैं? क्या हम खुदा के साथ हैं? और यहीं पे मैं कहती हूं कि मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, मेरे मसीही भाइयों, मसीही बहनों के अंदर एक इख्तलाफ और एक तजाद पाया जाता है, बल्कि मैं कहूंगी कि थोड़ी सी गलत फहमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गलत फहमी पाई जाती है कि ये एक धोखे की आधी आयत के आधे हिस्से को पढ़ते हैं, पूरे हिस्से को पढ़ते नहीं है। आधे हिस्से पर इक्तफा करके आधे हिस्से को पकड़ के कि खुदा हमारे साथ है। याद रखिएगा, जहां जहां
خدا کے خادموں نے، خدا کے لوگوں نے خدا کی باتوں کو رد کیا، وہاں پہ خدا بھی ان کو چھوڑ کے سائڈ پہ ہو گیا۔ خدا کا کلام ان باتوں کو سچائی کے ساتھ ہم کو بتاتا ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 5ویں باب کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ ہنوک خدا کے ساتھ اٹھایا گیا، ہنوک خدا کے ساتھ اٹھایا گیا، لیکن اس کی 21 آیت دیکھ چلیے، آپ میں سے دیکھ لیجیے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ 5ویں باب کی 21 آیت میں لکھا ہے ہنوک 65 برس کا تھا۔ کتنے برس کا تھا؟ 65 برس کا تھا جب اس سے اس کا بیٹا متوسلا پیدا ہوا، اور متوسلا کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ پہلے 65 سال میں اس کے خدا کے ساتھ چلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، باقی 300 سال میں کہتا ہے وہ خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اب خدا کے ساتھ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، لکھا اور اس کے ساتھ آگے لکھا ہے کہ اس کے خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور 23 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم بھی جتنے خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے، یاد رکھیے گا، ہم جتنے خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے غائب ہو جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے۔ آمین آمین۔ غائب ہو جائیں گے اور اٹھا لیے جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے ایک چھوڑ دیا جائے گا، ایک لے لیا جائے گا، 2 چکی پیستی ہوئیں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی۔ اس کا مطلب 2 سو رہے ہوئیں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ ہنوک غائب ہو گیا تھا، میں اور آپ جو خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ غائب ہو جائیں گے، ہم کو دکھائی دے گا اور ہم اٹھائے جائیں گے۔ آمین ہاللیلویہ۔ یار ایک بڑی خوشکن گل ہے، اٹھایا جانا، چکیا جانا، غائب ہو جانا، اور دکھی دنیا کے دکھوں سے چھوٹ جانا اور باپ کے جلال میں داخل ہو جانا، یسوع کے ساتھ شراکت کرنا، کتنی خوبصورت خوشکن بات ہے، مطلب ایک تصور ہی بہت خوبصورت ہے اس کا۔ لیکن ہم کہیں کہ ہم خدا کے ساتھ کس طور پہ پتہ چلے گا کہ یہ شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے؟ اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے اس کی کچھ کوالٹیز ہویں گی۔ بے عیب ہوگا، راست باز ہوگا۔ بے عیب جو کوئی آدمی جیسا یسوع بے عیب، پھر دوسرا وہ راست باز ہوگا، پھر تیسرا وہ کامل ہوگا، اور پھر وہ یسوع جیسا فرما بردار ہوگا۔ آمین۔ اس کا مطلب اگر ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بے عیب کرنا ہے، اور بے عیب کرنے کے لیے یسوع کا خون کافی ہے۔ آمین۔ بے عیب برا جو قربان ہوا میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا، تاکہ ہمیں ہر قسم کے کرمزی، کہتے ہیں تاکہ ہمارے کرمزی داغوں کو بھی دھو دے۔ کبھی کبھی بچے کہتے ہیں میں اتنا پاپی ہو گیا ہوں، میں اتنا پیچھے چلا گیا ہوں کہ پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے یا نہ کرے۔ پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھ سے یہی کہا میرا نہیں خیال اب مجھے خدا معاف کرے گا۔ میں نے بولا بھائی ایسا کیا کر دیا تم نے؟ تو اس نے مجھے بولا نہیں میں بہت پیچھے ہو گیا ہوں، بہت مشکل ہے ابھی تو میں یہی سوچ کے۔ اب وہ بھائی اور بہن اسی بات کو لے کے رو رہے ہیں کہ میں بہت پاپی اور بہت پیچھے ہو گیا۔ میں اسی بہن اور اسی بھائی سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، یسوع کا بے عیب خون آپ کو بڑھانے کے لیے کافی ہے۔ آپ کا ہر گناہ جو آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کر رہا ہے وہ آپ کو بے عیب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر میری وہ بیٹی اور وہ میرا بیٹا سن رہا ہے جس نے مجھ سے بات کی ہے کہ میرے پاپوں نے یا میری غلطیوں نے مجھے خدا سے اتنا دور کر دیا، مجھے نہیں لگتا اب وہ مجھے معاف کرے، تو خدا کا کلام کہتا ہے وہ میرے اور آپ کے کرمزی داغوں کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں، میرا خدا سٹل اپنی باہیں کھولے آپ کا منتظر ہے، جیسے مصرف بیٹے کا باپ اپنی باہیں کھولا منتظر تھا۔ آپ پیچھے ہو گئے ہیں، وہ وہیں پہ ہے، دوڑ کے آئیے، وہ آپ کو باہوں میں لینے کے لیے تیار ہے۔ آپ یقین کریں وہ آپ کو باہوں میں لینے کے لیے تیار ہے۔ سو اپنے اس پاپ کو، اپنی اس غلطی کو خداوند کے سامنے رکھیں اور اسے کہیں میں کمزور مگر تو زوراور ہے، اور وہ جو زوراور ہے وہ آپ کو اٹھائے گا اور بڑھائے گا بھی، کیونکہ آپ کی ہلاکت میں اس کی ذرا بھی خوشی نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ سو اگر آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا، احساس ہونا بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ کو احساس ہو گیا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، کہ تانوں احساس سے ہویا کیسی پاپی ہیں۔ اب جب احساس ہو جائے تو اس کا اقرار کریں، کیونکہ لکھا ہے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، ایمان دل سے لانا ہے۔ سو آپ ایمان دل سے لے کر آئیں
کہ وہ آپ کے गुनाहों को माफ करने पर कुदरत रखता है, वो कादिर खुदा है, वो आपको माफ करेगा और आगे बढ़ने पर आपकी मदद करेगा। आमीन। और फिर आप बेऐब हो जाएंगे, क्योंकि धुल जाएंगे तो बेऐब हो जाएंगे, रास्ताबाज हो जाएंगे। कामियत की राह पे चलने पे सिर्फ वो आपकी मदद कर सकता है। तीसरी चौथी चीज, आपने फर्माबरदार होना है। जो कुछ आप पहले कर रहे थे वो ना करें, और जो कुछ वो कहता है उसे करना शुरू करें। आप यकीनन खुदा के साथ चलेंगे और वो आपके साथ रहेगा। उससे पहले आप धोखे में हैं कि वो आपके साथ है। अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। और ना ही मैं धोखे वाली बात सिखा रही हूं आपको, सच्चाई बता रही हूं। कलाम को पढ़िए, कलाम को सीखिए। सालों साल किताब को हाथ नहीं लगाना, खुदा के चरणों में नहीं बैठना, बात नहीं करनी, तो फिर खुदा की दूरी और खुदा का रूह हमसे जुड़ा हो जाता है। क्योंकि कलाम में बताते हैं कि नूह एक रास्तबाज शख्स था। पूरी दुनिया बदी से भरी, पूरी दुनिया बदी से भर गई के कलाम लिखा। खुदा रंजीदा हो गया, खुदा खुद दुखी हो गया, बोला यार मैं की दुनिया बनाई है। लेकिन एक शख्स उसको मिला जो रास्तबाज था। पूरी दुनिया में एक उसको रास्तबाज मिला। जो रास्तबाज है वो बचाया जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो कामिल है वो बचाया जाएगा, जो बेऐब है बचाया जाएगा। और पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में लिखा है, मगर खुदा, अगर आप चाहें तो देख ले पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मगर नूह खुदा की नजर में मकबूल हुआ। क्यों मकबूल हुआ भाई? क्यों मकबूल हुआ? क्योंकि नूह रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था और खुदा के साथ चलता था। हालेलुया। अपने जमाने के लोगों में उस वक्त भी सारी तरफ गुनाह था, बदी थी, गुनाह बढ़ गया था, लेकिन वो गुनाह में नहीं गया। उसने लोगों के रंग के अंदर अपने आप को नहीं रंगा, बल्कि उसने खुदा के रंग के अंदर अपने आप को रंग लिया। जो खुदा ने बोला उसने वो किया और इसलिए बचाया गया। इसका मतलब फरमाबरदारी बेहद जरूरी है। खुदा ने उसे कहा कश्ती बनाओ, उसने कश्ती बना ली, और कश्ती बनाने का नतीजा क्या हुआ? बचाया गया। और सिर्फ वो नहीं बचाया गया, उसका घराना बचाया गया। वो बच्चे जो अभी अभी खुदावंद में आए हैं, आप यकीन करें, आप फरमाबरदारी से चलेंगे जैसे नूह और उसका घराना बचाया गया। आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी की बिना पे आपके खानदान बचाए जाएंगे, क्योंकि आपका नूर उनकी जिंदगियों की तारीकी में चमकेगा। यीशु नूर बन के आपकी जिंदगी में आ गया है। सो आपका नूर आपके घराने में चमकेगा। जैसे नूह बचाया गया, उसके 3 बेटे बचाए गए, उसकी बहुएं बचाई गई, उसकी बीवी बचाई गई। नूह एक ना सिर्फ रास्तबाज शख्स था, बेऐब शख्स था, बल्कि इसके साथ साथ खुदा से डरता और फरमाबरदार भी था। खुदा को फरमाबरदारी भी चाहिए। खुदा को क्या चाहिए? फरमाबरदारी भी चाहिए। अगर हम खुदा के साथ चलने का वादा करते हैं तो लाजिम हमको उसकी बातों पे अमल भी करना है। इसमें से मतलब की बातों को नहीं निकालना, उसकी सारी बातों को सुनना और सारी बातों पर अमल करना है। और खुदा का कलाम हमें बार बार और बहुत सारे नबियों और बहुत सारे पैगंबरों और बहुत सारे अंबिया के थ्रू इन बातों को हमें समझाता है कि हमें खुदा के साथ, अगर हम उसके साथ चलेंगे तो वो हमारे साथ चलेगा। अगर हम उसके साथ नहीं चलेंगे तो इस धोखे में मत रहिए कि इम्मानुएल हमारे साथ और दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये एक धोखे की बात हो जाएगी। हमें अपने आप को धोखा नहीं देना बेटों और बेटियों। खुदा के कलाम के मुताबिक उसके फरमाबरदार, बेऐब, रास्तबाज बेटे और बेटियां बन जाइए, फिर दुनिया के आखिर तक वो आपके साथ है। फिर उसने संभालने का वादा किया, जैसे इब्राहिम को उसने संभाला। इब्राहिम अगरचे के बुत परस्त घराने से निकला था। यशवा की किताब उसके 24 बाब उसकी 2री आयत में लिखा है कि इब्राहिम के बाप दादा बुत परस्त थे। दरिया के पार जो रहते थे वो बुत परस्त थे। लेकिन वहां से निकलने के बाद जब इब्राहिम खुदा के पास आया है तो उसने खुदा को अपना सब कुछ दे दिया। एक बेटा था, खुदा ने वो भी मांगा। उसकी फरमाबरदारी देखिए, एक बेटा, इकलौता बेटा। बहुत प्यारा होता है। प्यारा है? उसके 2 हैं, 3 हैं, तीनों ही प्यारे हैं। हाँ भाई साहब, 2 हैं, 2 ही प्यारे हैं। उसका तो एक ही था। 75 साल की वादा हुआ, 75 साल की उम्र में वादा हुआ। मेरे तो बहुत सारे हैं और सारे मुझे प्यारे हैं। तो 75 साल की उम्र में वादा हुआ, 100 साल की उम्र में बख्शा गया। और खुदा ने उसके लिए भी उसे कहा कि जो तुझे प्यारा है, जो प्यारी चीज होती है, खुदा हमसे वही मांगता है। और फिर
ये नहीं कि उसको आपकी इन चीजों की जरूरत है, वो सिर्फ देखना चाहता है कि आप कितने फर्माबरदार हैं उसको आपकी प्यारी चीजें लेकर, उसने तो आपको दी हैं, वो प्यारी चीजें सिर्फ आपसे चाहता है ताकि वो आपकी फर्माबरदारी को और उस मोहब्बत को जो आप अपने खुदा से करते हैं उसको जान सके। बहुत प्यारी है नींद, आपको नींद मांगता है, पैसा आपको बहुत प्यारा है, वो कभी कभी आपसे आपका पैसा मांगता है, आपका वक्त आपको बहुत प्यारा है, कभी कभी आपसे आपका वक्त मांगता है, आपकी जॉब्स आपको बहुत प्यारी है, कभी कभी वो कहता है नहीं वो वाली जॉब नहीं, मेरी जॉब। हमसे हमारी प्यारी चीजें मांगता है, कभी कभी आपका जिस्म मांगता है, उसको आपके जिस्म की जरूरत है, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा, ये नहीं करेगा वो करेगा, वो नहीं करेगा वो करेगा, उसको काम करने के लिए बदन चाहिए, आप अपना बदन नहीं देंगे, वो किसी और को इस्तेमाल करेगा, फर्माबरदार बन के अपना आप उसे दे दीजिए। इब्राहिम से उसने बेटा मांगा था, उसने कहा ओके, सुबह सवेरे उठा, गधे पे उसने अपना सामान रखा, अपना बेटा लिया, चल पड़ा। और मेरे साथ देखिए कितनी खूबसूरत बात खुदावंद ने उसकी फर्माबरदारी है कि उसने उसे कहा कि ईमानदारों का बाप, हालेलुया। आज इब्राहिम ईमानदारों का बाप, यानी कई 100 साल, हजारों साल गुजर जाने के बाद भी हम भी कहते हैं ईमानदारों का बाप इब्राहिम, हालेलुया। ईमान में हमारा बाप ठहरा वो, प्रेज हालेलुया। देखिए पैदाइश की किताब 28 बाब, पैदाइश 22 और उसकी 18 आयत देखिए। बातें मानने का फायदा, आपकी फर्माबरदारी का फायदा, आपके ओबीडियंट होने का फायदा सिर्फ आपकी जात को नहीं, आपके घराने को होगा। आमीन, हालेलुया। उसकी 18 आयत में लिखा है, धरती की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। अरे बात मानने का कितना फायदा उसको हुआ है, सिर्फ उसको फायदा नहीं हुआ बल्कि उसकी आइंदा आने वाली नस्लों को फायदा हो गया। तो आज अगर आप खुदा की बात को मानेंगे, इसका फायदा सिर्फ इस जमीन पर आप नहीं उठाएंगे, आपकी नस्लें उठाएंगी। आमीन, हालेलुया। यहां उसने इब्राहिम से यही कहा, उसने कहा तेरी, क्योंकि इब्राहिम अपने बेटे को लेकर चल पड़ा और उसने जाके वहां पे उसे कुर्बानी के लिए चढ़ाना चाहा, और फिर खुदावंद ने बर्रा उसे दिखाया। और उसी के नीचे की आयत है जो मैं आपको बता रही हूं, 18 आयत में लिखा है, और तेरी नस्ल, और बहुत सारी इन बातों, इस बात की वजह से, उसकी इस कुर्बानी की वजह से, उसकी इस फर्माबरदारी की वजह से खुदावंद उसे क्या कह रहे हैं, चलिए 16 आयत से देखें। खुदावंद फरमाते हैं कि चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। खुदा ने किसी और की नहीं, अपनी ही जात की कसम खाकर कहा है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुंदर के रेत के किनारे की मानंद करूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालक होगी। हालेलुया। दुश्मनों के फाटक की मालक होगी, और तेरी नस्ल के वसीले से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। क्यों बरकत पाएंगी? क्योंकि इब्राहिम तूने मेरी बात मान लिया। हालेलुया। इब्राहिम की फर्माबरदारी का असर आज हम कौम इस्राइल पे अभी तक देखते हैं। हालेलुया। आज तक हम देखते हैं कौम इस्राइल बरकत, पूरी दुनिया में उस जैसे इंटेलिजेंट लोग कहीं नहीं मिलेंगे हमें। आमीन। ज़हीन, अमीर, इंटेलिजेंट, खुदा की बरकत अभी तक उस वक्त से लेकर आज तक है कि हम चाहते हैं कि हमारे खानदानों में भी और हमारा खुदा हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। हमें फर्माबरदार होना है, बेऐब होना है, हमें रास्तबाज होने की जरूरत है और खुदा से डरने की जरूरत है। अगर हम इन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आप यकीन करें बरकत आपकी, इब्राहिम का खुदा आपके साथ, कामयाबी आपकी, इकबाल मंदी आपकी, सरफराजी आपकी, बुलंदी आपकी, आपके आगे आगे चलेगा। जहां जहां तू जाएगा, कहता है मैं तेरे साथ जाऊंगा। करना क्या है? कभी कभी कहते जेड़े काम चाहता पाने काम सफल होता नहीं, सफल वर्ड बोलते हैं, सफल होता ही नहीं, मतलब वाददा ही नहीं है। अभी कल परसों ही कोई बात, जिस काम में हाथ डालते काम में गलती हो जाती है।
काम होता ही नहीं। आप इस चीज के लिए दुआ कर दें, आप इस चीज के लिए दुआ करें, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, वो जिनके काम बढ़ नहीं रहे हैं, खुदा के साथ वफादार होना शुरू हो जाए, फर्माबरदारी करना शुरू करें, बेआत होना शुरू करें, रास्तबाज होना शुरू करें, अपने नाम का झंडा ना उठाएं, यस्सु के झंडे को ऊंचा करना शुरू करें। सरफराजी आपकी, वो कहता है मैं तेरे साथ सच जाऊंगा, वो कहता है मैं तेरे आगे के चलूंगा, कहता है मैं तुझे सर बुलंद करूंगा, कहता है तेरे दुश्मनों के फाटक का मालिक बनाऊंगा। हालेलुया। दुश्मनों के फाटक का मालिक बनाने की बात कर रहे हैं खुदावंद, और इब्राहिम का खुदा ही हमारा खुदा है। हालेलुया। इब्राहिम का खुदा हमारा खुदा, इसराइल का खुदा हमारा खुदा है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जैसे इब्राहिम ने, मूसा ने, यूं तो कलाम में हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। मूसा ने खुदावंद की बातों को माना, खुदावंद ने, एक महल में रहने वाला शख्स खुदा के नाम की गैरत करके महल को छोड़ा, महल का आराम छोड़ा, बियाबाद में जाके रहने लगा, फिर खुदावंद के कलाम के मुताबिक वापस आया, खुदा ने बात की। उस जैसा कोई हलीम ही कोई नहीं। खुदा कहता है वो मुझसे डरता है, हमें खुदा से डरने की जरूरत है, फिर खुदा हमारे साथ साथ रहेगा। खुदा सबसे ज्यादा कहता है रुए जमीन में मूसा जैसा हलीम कोई शख्स नहीं, गयूर, गैरतमंद, खुदा से रूबरू बात करनी, 40-40 दिन तक खुदा के हुजूर में बैठे रहना। कभी सोचे क्या थी मूसा की जिंदगी, 40 दिन तक ऊंधा पड़ा रहे, खुदावन मैंने तुझे देखना है, खुदा मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूँ, खुदा मुझे चेहरा तो दिखा, खुदा तू कैसा है। कितनी खूबसूरत ख्वाहिश है, कितनी खूबसूरत ख्वाहिश मूसा की है। और खुदावन जब तक वो चलता रहा, आप देखिए 120 साल की उम्र तक लिखा है, उसकी कुव्वत वैसी ही रही, उसकी आंखें वैसी रही, उसकी तबाही कुव्वत बिल्कुल वैसी रही। क्यों? क्योंकि खुदा उसके साथ था। हालेलुया। आप चाहे तो अस्तिशना की किताब के आखिरी बाब में जाके देखिए, तो वहां पे लिखा, अगरचे वो 120 बरस का हो चुका था, लेकिन क्योंकि खुदा उसके साथ था, सो खुदा ने अपना वादा उसकी जिंदगी में पूरा किया। उसने कहा मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। यीशु से जो खुदा ने बात की है, देखिए मेरे साथ यीशु की किताब, यीशु उसके पहले बाब में, उसने पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में देखेंगे, उसने कहा कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह कहते कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और जो कौम इसराइल निकली है, तो बड़े बड़े बादशाह, बड़ी बड़ी कौमें उनकी राह में आई हैं, खुदावन ने उन सबको ढा दिया है, सबको हटा दिया है सामने से, कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सका। इसके बावजूद भी कौम इसराइल के अंदर अपने जिंदा खुदा की वैसी वैल्यू और कदर ना थी जैसी उनको करनी चाहिए। मुल्क कनान के लिए उसने अपने लोगों को भेजा, बोला जाना जरा मुल्क कनान की खैर खबर लेके आना, देखना वहां पे लोग कैसे हैं, आबो हवा कैसी है, सामान कैसा है। सो लोग वहां पे गए। अब जब वहां पे गए, जाके घूमे फिरे हैं, वहां से वो अंगूर भी लेके आए हैं। अंगूर का कलाम में लिखा, अंगूर का एक गुच्छा जो था वो 2 आदमियों ने उठा। और सोचो कि अंगूर कितने बड़े बड़े होंगे। कभी कभी मैं उस चैप्टर को जब पढ़ती हूँ, मैं सोचती हूँ अंगूर कितने बड़े बड़े होंगे, कि एक गुच्छा जो था वो 2 आदमियों ने उठाया, और उसको ऐसे उठाया कि एक डंडी में डाल के, एक आगे और एक पीछे, वो जैसे उठाते शोल्डर पे रख के। तो वो कितने बड़े बड़े अंगूर होंगे इतने साल पहले। खुदावन की बड़ी बरकत है मुल्क कनान के लिए। सो वो जब उसको लेकर वापस आए हैं, तो वापस आकर जो उन्होंने खौफ लोगों के अंदर फैलाया है, वो खौफ ऐसा था कि वहां के लोग बहुत बड़े बड़े हैं और हम उनके सामने टिड्डे हैं। टिड्डा देखा ना आपने? वो कहता है हम उनके सामने टिड्डे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये टिड्डे, हमारा खुदा बहुत बड़ा है। वो उन तमाम मौजज़ात को भूल गए, उन तमाम बातों को भूल गए जो खुदावन ने पिछले गुज़श्ता कई सालों से, जब से वो मूसा के दौर से, मूसा मुल्क मिस्र से निकले, कितने बड़े बड़े काम खुदा ने किए, वो तमाम भूल गए। बोला यार कितने मरवाना है सानू, इधर तो चंगा सी उत्थे ही रहते। तुम क्या चाहते हो कि हमारी बीवियों को वो लोग ले ले और हमारे बच्चे उनका लूट का माल बन जाए? इससे तो बेहतर था कि हम वापिस चल जाएं, किसी और को देवता बना ले अपना। खुदावन को गुस्सा आ जाता है, और खुदावन ने वहां पे वबा भेजी, और जब वबा भेजी तो बहुत से लोग मारे गए।
وبا بھیج کے بہت سارے لوگوں کو مارتا ہے، جیسے اب بھی وبا بھیجی ہے، بہت سوں کو لے گیا ہے. سو یہ وبائیں بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں. ان وباؤں میں ہمیں اپنے خداوند کی اور زیادہ نزدیکی کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ اس کی قربت میں آنے کی. سو ہوا ایسے کہ جب انہوں نے موسیٰ نے ان سے کہا کہ کالب اور یشوع بھی ساتھ گئے تھے، تو کالب اور یشوع نے کہا نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، ہمارا خدا زوراور خدا ہے، ہمارا خدا تو عظیم خدا ہے، ہمارا خدا ہماری مدد کرے گا. بولا نہیں تم ہمیں مروانے کے لیے یہاں پہ لے آئے اور یہ تو ہمیں مروانے والے کام کر رہے ہیں. تو جب رات جب وبا آئی تو لوگ ڈر گئے. جب لوگ ڈرے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، بولا سوچو یار یہ تو واقعی بھی مرنے والے کام ہو گئے ہیں ہمارے. تو انہوں نے رات بھر روئے، لکھا ہے وہ رات بھر روئے. اپنے ساتھ دیکھیے گنتی کی کتاب اس کا 14 باب. وہ رات بھر روتے رہے ہیں کہ بھئی یہ ہم سے بڑی خطا ہوئی ہے. جب ہم خدا کی قدرت کو نہیں جانتے، خدا سے دور ہوتے ہیں، تو خدا بھی ہمیں چھوڑ دیتا ہے. 14 کی ایسے کیجئے کہ اس کی 39 سے پڑھیں گے، بلکہ 36 سے دیکھیں گے. جن آدمیوں کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا، جنہوں نے لوٹ کر اس ملک کی ایسی بری خبر سنائی تھی جس سے ساری جماعت موسیٰ پر کڑکڑانے لگی. سو وہ آدمی جنہوں نے ملک کی بری خبر دی تھی خداوند کے سامنے وبا سے مر گئے. وبا سے وہی مر گئے جنہوں نے خدا اس ملک کی غلط خبر سنائی تھی. غلط خبر کیا، انہوں نے خدا کی قدرت کو ناچیز جانا تھا، انہوں نے خداوند کے زور کو ناچیز جانا. ان تمام باتوں کو، ان تمام عجائب کو، ان تمام بڑے بڑے کاموں کو جو خدا نے گزشتہ کئی سالوں سے ان کے ساتھ کر رہے تھے، خدا ان تمام کو بھول کر وہ انسانوں سے ڈرنے لگ گئے، بجائے اس کے کہ وہ خدا سے ڈرتے وہ انسانوں سے خوف کھانے لگے. پھر بیٹا آگے پڑھنا. پر جو آدمی اس ملک کا حال دریافت کرنے گئے تھے ان میں سے نون کا بیٹا یشوع اور ایفا کا بیٹا کالب دونوں جیتے رہے، باقی سب جتنے لوٹ کے آئے تھے مار دیے. ہاں جی بیٹا آگے پڑھنا. اور موسیٰ نے یہ باتیں سب بنی اسرائیل سے کہیں، تب وہ لوگ زار زار روئے. اب وہ زار زار رو رہے ہیں، جب دیکھا سب وبا سے مر گئے ہیں تو خوف آیا تو رونا شروع کیا. ہاں جی. اور وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر یہ کہتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے کہ ہم حاضر ہیں، جس جگہ کا وعدہ خداوند نے کیا ہے وہاں جائیں گے، کیونکہ کیونکہ خدا آلریڈی وعدہ کر چکے تھے ان سے کہ یہ ملک میں نے تم کو دے دیا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور خدا نے وبا سے پھر ان کو مارا. جب مارا ہے تو اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ نہیں ہم جائیں گے، ہم اس جگہ کو فتح کر لیں گے، ہم اس جگہ کو پا لیں گے. اور وہ کہہ رہے کہ ہم سے خطا ہوئی، تم کیوں اب خدا کی، موسیٰ نے کہا اب تم کیوں خدا کی حکم عدولی کرتے ہو، اب کیوں نافرمانی کرتے ہو؟ پہلے نہیں تم کو میں نے کہا تھا. نون تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، یشوع تو پہلے ہی کہہ رہا تھا وہاں سے ہو کے آنے کے بعد کہ وہ ہمارے سامنے ٹڈے ہیں، ہم ان کے سامنے ٹڈے نہیں ہیں. آج بھی ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں، پریشانیاں جو ہیں وہ بہت بڑی کبھی کبھی لگتی ہے، اور ہم کو لگتا ہے ہمارا خدا اور ہم اس کے سامنے ٹڈے ہیں. یاد رکھیے ہماری بیماریاں، ہمارے دکھ، ہماری پریشانی، شیطانی حملے، جادو ٹونا، یہ سب ٹڈے، ہمارا خدا زورآور ہے جو قدرت رکھتا ہے ان تمام چیزوں کو ہلاک کر کے ختم کرنے کی. آمین ہاللویا. ہم خود ہی اپنی چیزوں کو اپنے خدا سے چھوٹا کر لیتے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے خدا کو کم اور ان لوگوں کو بڑا جانا. جی بیٹا آگے پڑھنا. موسیٰ نے کہا تم کیوں اب خداوند
के हुक्म अदूली करते हो। अब वो एक रात रो के सोच रहे हैं बस ये सब कुछ ठीक हो गया, चलते हैं, अब रो लिया हमने, पीट लिया, खुदा के आगे बैठ गए, अब सब कुछ ठीक हो गया। हाँ जी बेटा। इससे कोई फायदा ना होगा, ऊपर मत चढ़ो। मूसा उन्हें मना कर रहा है, ऊपर मत जाना, अब हमला मत करना, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ नहीं है। जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं, खुदा हमारा साथ छोड़ देता है। जब हम खुदा के खिलाफ चढ़ते हैं, खुदा हमारा साथ छोड़ देता है। जब हम खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं, खुदा साथ छोड़ देता है। और यहाँ पे यही हुआ है, खुदा ने इनका साथ छोड़ दिया और ये एक धोखे में रह गए हैं, ये धोखे में। अब धोखे का रिजल्ट क्या हुआ? हाँ जी पढ़ना बेटा आगे। ऐसा ना हो कि अपने दुश्मनों के मुकाबले में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहां तुमसे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, सो तुम तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि खुदावंद से तुम बरगश्ता हो गए तो इसलिए खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं रहा। जब हम खुदा से बरगश्ता हो जाते हैं, खुदा साथ नहीं रहता, चाहे बैठ के रोएं और बोलते रहे इमैनुएल हमारे साथ। यहाँ ये बरगश्ता हो गए हैं और मूसा इनको अवेयर कर रहा है, इनको बता रहा है कि खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, ऊपर मत जाना, अब कोई फायदा नहीं है। आगे बेटा पढ़ना। लेकिन वो बड़ी शेखी करके पहाड़ की चोटी, कभी कभी शोखी आ जाती है, रात दुआ की थी, या शोर डाला, बड़ा तगड़ा जोर लाया, बस होते खुदा सा डाल यहाँ पे लेकिन वो शोखी करके नहीं खुदा सा डाले। मुझसे तुम्हें नहीं पता सारी रात रोया, सारी रात दुआ की थी, नहीं यार तुम्हारे साथ खुदा नहीं है, इतनी बड़ी नाफरमानी की है तुमने खुदा को, ना चीज बोला नहीं मूसा खुदा हमारे साथ है, हम जा रहे हैं। सो क्या हुआ? वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चले गए, पर खुदावन के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकला। खादम खुदा का बाहर ना निकला, ना खुदा की हजूरी बाहर निकली। अहद का संदूक खुदा की हजूरी को जाहिर करता है। तो अगर आपका खादम किसी बात से आपको मना कर रहा है, मूसा उस वक्त उनका लीडर था, मूसा उस वक्त उनका इंचार्ज था, मूसा उस वक्त खादम की तरह खुदा के और इस्राएल कौम के दरमियान में खड़ा था। सो मूसा उनको मना कर रहा था, वो नहीं माने, और उसका रिजल्ट क्या हुआ है? तब अमालिकी और कनानी जो उस पहाड़ पर थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया और खुरमा तक उनको मारते चले गए। जब कभी आपके खादम, आपके पास्टर्स आपको किसी बात से मना करें, बाज आ जाइए, रुक जाइए, मान लीजिए खुदा की बात। यहां पे यही हुआ, मूसा उन्हें मना कर रहा था और वो शोखी में, कभी कभी वाकई से बड़ी शोखी आ जाती है, बहुत शौक हो जाते हैं कि हम बस अभी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर खुदावन साथ ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। खुदा का साथ होना सिर्फ उसी वक्त वो साथ है जब आप रास्तबाजी के साथ हैं, जब आप बेऐब होकर चल रहे हैं, जब आप खुदा से डर रहे हैं, जब आप फर्माबरदार हैं। अगर फर्माबरदारी नहीं है तो खुदावंद आपके साथ नहीं है, चाहे आप कहें कि इमैनुएल खुदा हमारे साथ। उसने कहा है जब तक तू मेरे हुक्मों को मानेगा मैं तेरे साथ हूं, अगर तू मेरे हुक्मों को तर्क करेगा तो मैं भी तुझे तर्क कर दूंगा, मैं तेरी नस्लों को भी तर्क करूंगा। याद रखिए, अपनी नस्लें बचाइए और खुदावंद के साथ वफादार हो जाइए। समसून वाला हाल ना हो, इनका हाल भी समसून वाला हाल हो गया। सैमसन एंड डिलाइला का सुना है ना, समसून वाला हाल हो गया। समसून पेट से खुदा का नजीर था, यानी जब वो खुद माँ के पेट में था उस वक्त से खुदा ने उसे अपने लिए मखसूस कर लिया। हम अक्सर कहते हैं खुदा ने हमें पेट से चुन लिया है। हाँ जी, पेट से चुन लिया है तो खुदा के फर्माबरदार होके चलो, इस धोखे में भी नहीं रहना। खुदा ने अगर पेट से चुना है तो आपके फ्रूट बताएंगे कि आप पेट से चुने गए हैं, आप मखसूस किए गए हैं, आपके फल दिखाई देंगे, आप अलग नजर आएंगे कि आप अलग हैं, आप दूसरों जैसे नहीं हैं। ये पेट से मखसूस किया गया नजीर था, लेकिन उतनी देर तक ही खुदा इसके साथ रहा। खुदा ने अपनी कुदरत इसके, वरना एक गधे की हड्डी के जबड़े के साथ हजारों को मार देना बहुत कमाल की बात है। ये उसने अपनी ताकत से नहीं किया क्योंकि खुदा उसके साथ। लेकिन जहां उसने खुदा की नाफरमानी की, वो इन्हीं इस्राएली लोगों की तरह, जैसे अब ये झटके मारे थे दुआ करके, तो उसने भी क्या किया, उसने भी सोचा मैं अभी फिर निकलूंगा, फिर झटके मारूंगा। चले मैं इसे देखिए कज़ात की किताब
सीखेंगे कि कभी कभी हम भी झटके ही मारते हैं, हमको झटके नहीं मारने हैं। जजेस में कज़ात की किताब, उसके क्योंकि वो हमने देखा कि वो पेट ही से खुदा का नजीर था, ठीक है। पर जब उसने खुदा की नाफरमानी की, और नाफरमानी भी क्या की, फिलिस्तियों की लड़की के पीछे। इसलिए मैं कहती हूँ भाई, गैर कौमों से अपने बच्चे बचाओ। वो अपने देवताओं के पास ले जाती हैं, वो औरतें अपने देवताओं के पास ले जाती हैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को। गैर उन्हें बताएं, उन्हें सिखाएं। मत बोलो वड्डी होगी तो हम समझ लेगी, वड्डी होगी नहीं समझेगी, उन्हें समझाना शुरू करो। कभी कभी हम बच्चों के बड़े, उनको सब कुछ जब समझ आ जाता है फिर आप बताते हैं तू क्रिश्चियन है, तुझे ये नहीं करना, वो कर दिए जाओ। जब उसको और सारी बातें समझ आ जाती हैं दुनिया की, तो फिर आप बताते हैं तू मसीही है, तुझे खुदा के साथ चलना। नहीं, उसको इस वक्त से बताना शुरू करें कि आज तू मसीही है, तू इस वक्त से बताना शुरू कर। कहता है बच्चे की उस राह पे तरबियत कर जिस राह पे उसे चलना है। हम तरबियत करना शुरू करते हैं जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। हाले बच्चा है, थोड़ा बड़ा होगा तो समझ जाए, फिर वो समझते नहीं है, क्योंकि उस वक्त शुरू में लाठी लगी नहीं होती साथ उसके। कहता है लाठी से भी उसकी तरबियत कर, असा से उसकी तरबियत कर। हमारी प्रॉब्लम ये है, यहां पे जो समसून था उसने फिलिस्ती औरत के साथ, फिलिस्ती औरत की वजह से अपनी कुवत को दे दिया, अपनी कुवत उसके हवाले कर दी। नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला बाद में? अब में से देखिए क्या किया उसने। जब फलिस्ती औरत ने उसके बाल भी कटवा दिए, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू अपना उस्तरा ना फिरवाना, और उसने वो औरत ने उसके बाल भी कटवा दिए अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके। अब यकीन करें ये मोहब्बत नहीं है, ये बेहरा रवि है, ये इश्क नहीं है, शैतानी ताकतें हैं जो ऐसे खींच लेती हैं। हमने अपनी औलादों को, अपने जवानों को, अपनी यूथ को इन ताकतों से बचाना है। बहुत अफसोस होता है जब हमारी बेटियां मुसलमानों के पास, हिंदुओं के पास, सिखों के पास जाती हैं, तो बहुत अफसोस होता है। कभी देखा कोई गैर कौम की हमारी बहू बनी हुई? बहुत कम, हार्डली। हजारों में से कोई एक, कोई हजारों में से कोई एक हमारी बहू बनेगी, वरना हमारी ही उनकी बहुएं बन जाती हैं। बचाएं, क्योंकि हम अपनी नस्लों को तबाह करते हैं। यहां पे यही हुआ, उसने उसकी बातों में आके गैर कौम की, फिलिस्ती की औरत में आके अपना जाहिर कर दिया उस पे, अपनी वो बात जो पेट से उससे छुपाई गई और संभालनी थी और बचानी थी, जो उसकी कौम की ताकत थी, वो उसने दे दी। और 20वीं आयत में लिखा है, और वो नींद से जागा। 16 बाब की 20 आयत में लिखा है, और वो नींद से जागा और कहने लगा, क्या करूंगा मैं? और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा। और उसे खबर ना थी कि खुदा उससे अलग हो गया। और ना हर दफा की तरह जावांगा बाहर, अंज करके हिलांगा, सारे काम हो जाएंगे, ऐसे करूंगा रस्सियां टूट जाएंगी, ऐसे करूंगा सन की चीजें टूट जाएंगी, पिलर गिर जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब खुदा जुदा हो जाता है, छोड़ जाता है, तो फिर कुछ भी नहीं होता। जब खुदा छोड़ देता है तो फिर आप कुछ भी कर लें। हाँ, हम 1 मिनट के लिए इसको स्टॉप कर रहे हैं, 1 मिनट में दोबारा, क्योंकि मुझे अभी हमने देखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर शरीयत की किताब हमारे मुंह से ना हटे और दिन और रात हमें इसी का ध्यान हो, ये किताब बहुत केयरफुली, मैं अक्सर मिसाल देती होती हूँ इस चीज की, कि आपने देखा होगा कि वो नीचे खाई जैसी होती है और बहुत पहाड़ी सा इलाका होता है, और वो आदमी जो है रस्सी के ऊपर चल रहा होता है, तो वो बहुत एहतियात से चलता है, उसका फोकस होता है, वो बहुत एक बैलेंस करके चलता है, ताकि उस पार उसकी मंजिल जो होती है वो सामने होती है, उस मंजिल तक पहुंचना। जरा सा उसका ध्यान इधर से उधर होता है और वो गिर जाता है। खुदा हमसे ऐसी ही एहतियात चाहता है, ताकि कहीं हम अपने निशान से दूर ना हो जाए। वो कहता है दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे, कहते फिर तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी, फिर आप फतह करेंगे, फिर दुश्मन के फाटक के पास होंगे,
आप दुश्मन के फाटक के मालिक होंगे, फिर कामयाबी की राह नसीब होगी, फिर बुलंदी की राह नसीब होगी, फिर सरफराजी की राह नसीब। क्यों नसीब होगी? इसलिए नहीं कि आप कोई बड़े टैलेंटेड है। मत सोचिए कि कोई आपका टैलेंट आपके लिए काम कर रहा है, आपकी एजुकेशन काम कर रही है, या आपका टैलेंट काम कर रहा है, या आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या आप में बहुत ज्यादा कोई एबिलिटी आ गई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपकी बड़ी लियाकतमंद हो गए आप, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिर्फ इसलिए कि खुदा आपके साथ है। जब वो आपके साथ होता है, वो आपको इकबाल मंदी और सरफराजी देता है, वो आपको बुलंदियों पे लेके जाता है। बहुत दफा बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं और बहुत एजुकेटेड लोग कम एजुकेटेड लोगों के नीचे होते हैं, और खुदावन अपने लोगों को सरफराजी बख्शता है, अपने लोगों को। क्यों? क्योंकि उसके साथ चलते हैं, वो रास्ते बनाता है, वो रास्ते बना के आपको बुलंदी तक लेके जाता है। आप उस जगह के हकदार नहीं होते जहां तक वो आपको पहुंचा देता है, सिर्फ इसलिए कि आप शरीयत के, अगर आप भी चाहते हैं आप सरफराजी पाएं, अगर आप भी चाहते हैं इम्मानुएल आपके साथ हो, क्योंकि उसने वादा किया मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। बहुत खूबसूरत खुदा है और वफादार खुदा है। जो बातें वो कहता है उसे वो पूरा भी करता है, लेकिन उसके साथ वो ये बात भी कहता है कि इन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। ये किताब हुक्म की किताब है, प्यार की किताब है, कानून की किताब है, मोहब्बत की किताब है, बचाने की किताब है, उठाने की किताब है, आसमानों पे ले जाने की किताब है। इस पर अमल करना है, इसकी बातों को सुनना है, पढ़ना है। कहता है फिर देखो और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ। वो हमारे साथ रहना चाहता है, इसीलिए वो आसमान छोड़कर जमीन पे आया है, क्योंकि पहले हम उसके साथ थे, अपने ही पापों के सबब से हम वहां से निकाले गए, जमीन पे आ गए। लेकिन उसका प्यार देखिए, क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहता था, उसने हमें बनाया, हम निकल गए, अब वो दोबारा हमें अपने साथ रखना चाहता है, उसने बेटा भेजा है। हमें सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए एक ही काम करना है, इस किताब को पर अमल करना है, उसकी बातों को सुनना, उनको सीखना और उस पर अमल करना है। फिर कहते हैं मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ, तो फिर वो आपके साथ रहेगा। जहां जहां आप जाएंगे आप सरफराज होंगे, जहां जहां आप जाएंगे बरकत पाएंगे। आप यकीन करें लाइन वहां से शुरू होगी जहां आप खड़े होंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हालेलुया, क्योंकि आपने लाइन नहीं शुरू करनी, आपके आगे तो आपका यीशु खड़ा होगा। लाइन तो उधर से शुरू होगी, आपसे नहीं। वो अमिताभ बच्चन की डायलॉग है, लाइन उधर से शुरू होती है जिधर से हम खड़े होते हैं। भाई जिधर आप खड़े होंगे वहां से लाइन शुरू होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ आपके पीछे कौन होगा? आपके पीछे दुनिया वाले लोग होंगे, आपके पीछे आपका आगे आपका यीशु होगा। जब आगे यीशु है तो दुनिया आपकी है। हालेलुया। लेकिन याद रखिए कि अमल करना है हौसला करके। अमिताभ बच्चन की मैंने वैसे वो जब मैं भी दुनिया वाली थी ना, तो उस वक्त का एक डायलॉग मैंने मारा। मैं बताती हूँ कि जिधर यीशु है वहां जिंदगी शुरू होती है, जिंदगी वहां से, कामयाबी वहां पे है, सरफराजी वहां पे है। इम्मानुएल, खुदा हमारे साथ। क्या आप खुदा के साथ हैं? क्या है? आज एक सोच के साथ इस पैगाम को बंद करते हैं हम। सोच यही है, वो तो हमारे साथ है क्योंकि वो तो वफादार है, अपनी हर बात के पीछे बेदार है, जो कुछ बोलता है उसे पूरा करता है। लेकिन उसको हमसे भी कुछ उम्मीदें वाबस्ता है। क्या हम उसके साथ हैं? सोचने की बात है। क्या हम उसके साथ 100% हैं? 50, 10%, 20%? याद रखिएगा, 20, 10%, 50% की खुदा की बादशाही में कोई जगह नहीं है। खुदा पाक है, 100% लोगों को लेके जाने वाला। उसका खून जो बहाया वो 100% था, बिल्कुल पाक था। तो उस खून से उसने हमें बिल्कुल पाक किया। 100% हो जाइए, 100 गुना पैदा कीजिए, नंबर 1 बन जाइए, क्योंकि नंबर 1 खुदा के, दुनिया का कोई खुदा हमारे खुदा जैसा नहीं है। हालेलुया। तो उसने अपने पवित्र खून से हमें धोके बिल्कुल बेऐब किया, बिल्कुल बेऐब। हम घोड़े और बकरों के खून से नहीं, बकरों और भेड़ों के खून से नहीं, हम बेऐब खून से पाक हुए। सो उसने बेऐब कर दिया। हालेलुया। अपने ही रूल कुदस के वसीले से लिखा, धोकर उसने हमें रास्तबाज किया।
हमें भी गुस्सा आता है, बिल्कुल ऐसे ही फर्माबरदारी खुदा हमसे चाहता है, क्योंकि हम अपने उसके बेटे और बेटियां होने का दावा करते हैं। हमारा बच्चा अगर हमें हग ना करे तो हमें लगता है कि यार आज तूने सुबह से मुझे हग नहीं किया, मेरे पास नहीं आया। तो खुदा भी ऐसे ही चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरे पास आए, मुझे हक करें, मुझे चूमे। वो कहता है बेटे को चूमो, तो उसको चूमे, उससे हक करें, उससे प्यार करें, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा बरकत आप पाएंगे उससे। तो वो तो हमारे साथ है। एक थॉट, क्या आप उसके साथ, क्या आप उसके साथ हैं? इसी थॉट के साथ आज के कलाम को बंद करते हैं। आज सोचिएगा, अगर नहीं है तो वो बाहें खोले आपका मुंतज़िर है। वो चाहता है, वो चाहता है कि आप उसके साथ हैं और किसी के साथ नहीं, उसके साथ। आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने 50% को एक तरफ रखिएगा, अपने 10% को एक तरफ रखिएगा। वो 100% चाहता है आपसे। वो चाहता है जिस तरह वो आपके लिए हर वक्त तैयार है, आप भी हर वक्त उसके लिए तैयार है। आप भी उसके साथ हो। वो इमैनुएल आपके साथ है। ये बातें जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इस पर अमल कर, अमल करना शुरू करे। वो दुनिया के आखिर तक आपके साथ रहना चाहता है, वही आपको संभालना चाहता है। एक वही है जिसने आपको संभाला, आप उसी के नथनों के दम की वजह से जमीन पे सलामत है। उसी ने आपकी सूरत को हथेली पर खोद रखा है, उसी ने आपके सर के बालों को गिन रखा है, उसी की आंखें आपको देखती हैं, उसकी पलकें आपको जांचती हैं। वही है जिसने अपना इकलौता बेटा आपकी खातिर भेजा है। वही है जो आपसे प्यार करता है। वही है जो कहता है मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है। इस मोहब्बत के बदले में सिर्फ वो ये चाहता है कि जैसे वो आपके साथ रहना चाहता है, आप भी उसके साथ रहें। आप उसका साथ ना छोड़ें, हाथ छुड़ा के भागे ना, क्योंकि याद रखिए उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम सांस भी नहीं ले सकते। वो जोरावर के दम को खींचकर मिट्टी का ढेर बनाता है। हम कुछ भी नहीं। इसका इकरार करें कि खुदावन मैं तेरे साथ नहीं हूं, मुझे होना चाहिए। मैं अपना आप तुझे देती हूँ, तुझे देता हूं। मेरी कोताही को माफ कर। वो तैयार है आपको माफ करने के लिए और आपको बाहों में लेने के लिए बेकरार है। आपको बख्शने के लिए उसका खून जो बहाया गया काफी है। वो आपको बेऐब करना चाहता है। रास्तबाज रूल कुदस की कुदरत के वसीले से धोख कर रास्तबाज करना चाहते हैं। हम भी पहले ऐसे ना थे, हम भी ऐसे ही थे। शुक्रगुजार है कि उसने हमें धोया, रास्तबाज किया, बेऐब किया, हमें अपना बनाया। आपको अपना बनाने के लिए बेचैन है। सोचिए क्या बना मुझे या आपको, किसी को बनाकर वो अफसुर्दा है। जैसे इब्तदा में नूह के जमाने में उस जमीन को बनाकर मलूल हुआ, दुखी हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में से किसी के लिए वो ऐसा सोच रहा हो कि क्या कर रहा है, मैंने इसे क्यों भेजा, ये मेरे साथ नहीं है। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता है कि आप उसके साथ हो जाए। आए आज फैसला करें। मैं उसके साथ रहूंगा हमेशा, ताकि वो आपके साथ रहे, आपको ना छोड़े, उसका रूह कहीं हमें छोड़ ना दे। कि अगर उसका रूह छोड़ेगा तो हम हलाक हो जाएंगे। अगर वो हमसे जुदा हो जाएगा तो झटके ही मारते रहेंगे, हम चिल्लाएंगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी मौका है, आज ही का दिन कबूलियत का दिन है, आज ही का दिन लौट आने का दिन है, आज का दिन उसकी कुर्बत का दिन, आज का दिन, आज का लम्हा, आज का पल। कल की बाबत घुमंड ना कर, कबूलियत का वक्त था। हाँ खुदावंद, आज अगर किसी ने तुझे अपनी जिंदगी दे
अगर आज किसी ने खुदावंद तेरे साथ चलने का वादा किया है, मैं मिन्नत करती हूँ मालिक, खुदावंद रहम करना, बख्श देना, कायम रहने का फसल देना। खुदावंद सोचों को जो इब्लीस के कब्जे में छुटकारा दे, दिल दिमाग सोचे ख्याल जिसपे दुनिया गालिब आ गई है निकाल खुदावंद। रूहुल कुदस की कुदरत के वसीले से आजाद कर, रूहुल कुदस की कुदरत के वसीले से तेरा बेटा यीशु अपने खून के वसीले से उनको धोए। उम्मीद करती हूँ खुदावंद, खुदावंद डामाडोल ना होने पाए खुदावंद। इस बीज को खुदावंद बीज चुप के लेके जाने वाला ना हो खुदावंद। ये बीज फल लाया है खुदा, 100 गुना फल लाया है मेरे मालिक खुदा, 100 गुना फल लाया। जिंदगियां बदल जाए खुदावंद, जिंदगियां नई हो जाए खुदावंद, तेरे साथ चलने लगे खुदावंद, खुदा तेरे कलाम पर अमल करने लगे, तुझसे अपनी मोहब्बत का दावा करने लगे आए मेरे खुदा न खुदा, अपनी मोहब्बत को दिखाने लगे आए मेरे खुदा न खुदा, फलदार जिंदगी को गुजारने लगे। शिक्का साबतारा, थैंक यू, तेरा शुक्र खुदा, तेरी तारीफ हो तेरे बेटे यीशु के लिए। 27 हमारी दुआ को सुन और बोहतेरों को अपनी बादशाही में दाखिल होने के लिए हम सबको तैयार कर, बोहतेरों को तेरे घर तक लाने के काबिल हो खुदा। बोहतेरों को बादशाही में दाखिल करने के लिए हाथ पकड़ कर निकालने वाले बने, आग से झपट कर निकालने वाले बने। यीशु जी, हम सभी कमजोर हैं, हमारी कमजोरियों में हमारा जोर बन, क्योंकि जो हमें कुव्वत बख्शता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हमारी कुव्वत तुझसे है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया।